हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन विद के बारे में, यानी विद का यूज कहां कहां किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट और इनटू ये मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने भी पहले ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक देखे और वहां से अपने वीडियो को पहले अच्छे से देखने के बाद फिर विद का यूज देखें। आप देखिए, विद का अर्थ होता है के साथ। विद का यूज होगा के साथ के अर्थ में। जहां भी के साथ होगा, जहां हिंदी करने पे के साथ आएगा, वहां पे हम विद का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, आई एम ऑलवेज डैश यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पर के साथ के लिए किसका यूज हुआ है? विद का। सी वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गई डैश हर फादर, अपने पिताजी के साथ। तो किसका यूज हुआ है? विद का। और विद का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है बी नंबर, जो हम अब नेक्स्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी कोई एक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल की मदद से किया जाता है तो वहां विद का यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी एक्शन अगर हम कोई उपकरण की मदद से, किसी यंत्र की मदद से कर रहे हैं तो उस उपकरण या यंत्र से पहले हमें विद का यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, सी राइट्स डैश ए पेन, वह एक पेन से लिखती है। तो जरा देखिए, यहां पर लिखने का काम किससे हो रहा है? ए पेन से हो रहा है। तो एक पेन क्या है? टूल या इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी मदद से कोई काम हो रहा है तो किसका यूज होगा? विद का। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ही कट द मैंगो डैश ए नाइफ, उसने आम काटा ए नाइफ, एक चाकू से। तो यहां पे देखिए, आम को काटने का एक्शन किसकी मदद से हुआ है? चाकू की मदद से। तो हम किसका यूज करेंगे? विद का। ही किल्ड द स्नेक, उसने सांप को मार दिया डैश ए स्टिक, एक डंडे से, एक छड़ी से। तो जरा देखिए, सांप को मारने का काम किससे हुआ है? स्टिक, डंडे से। तो फिर हम किसका यूज करेंगे? विद का। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द हंटर किल्ड द टाइगर डैश ए गन, शिकारी ने बाघ को मार दिया एक गन, एक बंदूक से। तो यहां पर बाघ को मारने का काम किससे हुआ है? बंदूक से। तो इसलिए किसका यूज होगा? विद का। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर जो गौर करने वाली बात है, ध्यान देने की वाली बात, उस पर जरा आप आराम से एक बार सुनिएगा। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टूल से पहले हमें आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल समझ रहे हो आप? एन। अगर हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टूल से पहले आर्टिकल दिया हुआ है तो हम वहां पे विद का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें वहां पर इंस्ट्रूमेंट से पहले या टूल से पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम इन का यूज करते हैं। तो जरा देखिए नेक्स्ट, सी रोट ए लेटर डैश रेड इंक, उसने एक पत्र लिखा लाल स्याही से। तो जरा देखिए, यहां पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है टूल या इंस्ट्रूमेंट से पहले, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? यहां पर इन का। नेक्स्ट, विद का यूज के रहते हुए भी या के बावजूद के अर्थ में भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जहां पर हमारी हिंदी इस प्रकार की होती है, के बावजूद या के रहते हुए भी, तो वहां पर हम विद का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, डैश ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, अपनी संपत्ति के बावजूद। ऑल यानी सारी, हिज यानी अपनी, वेल्थ यानी धन संपत्ति, अपनी सारी संपत्ति के बावजूद भी वह अनहैप्पी का मतलब नाखुश है। तो यहां पर के बावजूद या के रहते हुए भी वह नाखुश है, तो हम किसका यूज कर देंगे? विद का। नेक्स्ट, डैश ऑल इज बैड हैबिट्स
ही इज ए गुड मैन, अपनी सभी बुरी आदतों के बावजूद वह एक अच्छा आदमी है। नेक्स्ट डी नंबर, कोज, कोज मतलब कारण, कारण के भाव को दर्शाने में से के अर्थ में विद का यूज किया जाता है। यानी जहां पर हमें कारण दर्शाना हो वहां कारण के लिए भी हम विद का यूज कर सकते हैं, हिंदी होगी वहां पर विद की से। एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल वॉज ट्रेम्बलिंग, छोटी लड़की कांप रही थी, डैश फियर, तो कांपने का कारण क्या था, डर, तो डर से कांप रही थी, तो यहां से के लिए हम किसका यूज कर देंगे, विद का। योर आईज आर रेड डैश टीयर्स, तुम्हारी आंखें लाल हैं, किसके कारण है लाल, टीयर्स, आंसुओं से, तो आंसुओं से तुम्हारी आंखें लाल हैं। ही इज सिक डैश फीवर, वह बुखार से सिक, बीमार है, तो यहां पर कारण क्या है, बुखार, तो हम यहां पर से का अर्थ के लिए विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द ग्रास वाज वेट, जो घास थी वो गीली थी, डैश रेन, बारिश से, तो यहां पर घास का जो गीला होने का कारण क्या है, बारिश, तो जो घास थी वो बारिश से गीली थी। नेक्स्ट ई नंबर, मैनर, तरीका, तरीके के भाव को दर्शाने में भी विद का यूज किया जाता है। यानी कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, इस तरीके को दिखाने के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, द सोल्जर्स फॉट, सैनिकों ने, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, लड़ा, डैश करेज, सैनिकों ने साहस के साथ लड़ा, यानी सैनिक जो थे वो साहस से लड़े, तो यहां पर किसका यूज हो गया, विद का। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉयज वर सिटिंग इन द क्लास, लड़के कक्षा में बैठे हुए थे, डैश पेशेंस, धैर्य के साथ या धैर्य से, तो यहां पर लड़कों का बैठने का तरीका कैसे था, धैर्य के साथ। नेक्स्ट नंबर, जब भी कोई एक्शन शरीर के किसी अंग की सहायता से किया जाता है तो वहां से के अर्थ में विद का यूज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब है हमारे बॉडी पार्ट की मदद से अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो वहां पर हम विद का यूज करेंगे, बॉडी पार्ट से जस्ट पहले, और वहां विद का अर्थ क्या होगा, से। जैसे वी सी डैश और आईज, हम हमारी आंखों से देखते हैं, तो यहां पर हमारी आंखों से देखते हैं, तो यानी बॉडी पार्ट से कोई काम हो रहा है तो विद का यूज होगा। आई हर्ड इट, मैंने यह सुना, डैश माई ऑन ईयर्स, मैंने यह मेरे खुद के कानों से सुना, तो बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट से क्या काम हो रहा है, सुनने का, तो विद का यूज। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस जहां पर विद का ही यूज किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एग्री। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना, फर्स्ट फॉर्म एग्री, सेकंड फॉर्म एग्रीड, थर्ड फॉर्म एग्रीड। तो एग्री का अर्थ होता है सहमत होना। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ, या समबडी जो लिखा है, ये समबडी का मतलब हो गया किसी व्यक्ति के साथ, अगर हम कोई व्यक्ति के साथ सहमत होने की बात कर रहे हैं, या किसी पॉलिसी नीति के साथ सहमत होने की बात कर रहे हैं, या किसी की ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय, हम किसी की राय से सहमत होने की बात कर रहे हैं, तो फिर एग्री के साथ आता है विद। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। तो जरा देखिए यहां पर यू क्या है, समबडी, समबडी की बात हो रही है, तो एग्री के साथ क्या आ गया, विद। और अगर एग्री का अर्थ होता है सहमत होना, लेकिन अगर हम किसी के सजेशन, सुझाव से सहमत होने की बात कर रहे हैं, प्रपोजल, प्रस्ताव से सहमत होने की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां एग्री के साथ टू का यूज किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, फैमिलियर, फैमिलियर का अर्थ होता है परिचित, तो परिचित के साथ विद का यूज। नेक्स्ट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, कंटेंटेड, संतुष्ट, डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट, इन वर्ड्स के साथ विद का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब हमारे सामने वर्ड आता है
पार्ट, पार्ट का अर्थ होता है जुदा होना। अगर हम किसी व्यक्ति से जुदा होने की बात कर रहे हैं, somebody का मतलब किसी व्यक्ति से, अगर हम कोई व्यक्ति से जुदा होने की बात करते हैं तो पार्ट के साथ यूज होता है फ्रॉम। और अगर हम समथिंग किसी चीज से जुदा होने की बात करते हैं तो फिर वह पार्ट के साथ यूज किया जाता है विद। जैसे राम पार्टेड फ्रॉम सीता एट द रेलवे स्टेशन। राम सीता से जुदा हो गया रेलवे स्टेशन पर। और यहां पे जो पार्ट की बात की जा रही है कोई चीज से, तो जैसे कि आई डू नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद एनी ऑफ माई बुक्स। मैं डू नॉट वांट नहीं चाहता, टू पार्ट जुदा होना, विद एनी ऑफ माई बुक्स मैं मेरी किसी भी किताब से जुदा होना नहीं चाहता। और अगले बात करते हैं अपन इनफेस्टेड। इनफेस्टेड का अर्थ होता है भरा हुआ। अगर किसी भी वर्ड का अर्थ भरा हुआ आता है तो भरे हुए के साथ हम हमेशा विद का यूज करते हैं। इनफेस्टेड का मतलब भरा हुआ। जैसे दिस रूम इज इनफेस्टेड विद माइस, यह कमरा चूहों से भरा हुआ है। नेक्स्ट बी सेट। बी सेट का अर्थ होता है भरा हुआ, तो बी सेट के साथ भी किसका यूज होता है विद का। नेक्स्ट अब कुछ वर्ड हैं जैसे लॉडेड, गिफ्टेड, क्राउडेड, एंडाउड, ऑक्यूपाइड, बर्डन्ड, इन सारे शब्दों के साथ विद का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कवर। कवर का मतलब ढकना, तो कवर जो शब्द है कवर के साथ विद का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिल। फिल का अर्थ होता है भरना। तो यहां पर कुछ समझने की चीज है, जैसे कि हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो। फिल इन द फॉर्म, फॉर्म को भरो। तो जब हम कोई चीज को भरने की बात करते हैं तब तो इन का यूज होता है, और किसी चीज से भरने की बात करते हैं तो फिर उस चीज से पहले विद का यूज होता है। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं अपन। जैसे आपने कहीं लिखा देखा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो विद सूटेबल आर्टिकल्स। जा देखिए अब विद किससे भरना है अपने को, आर्टिकल से, तो यहां पे किसका यूज हुआ विद का। आई फिल्ड द ग्लास, मैंने गिलास को भरा विद वाटर, पानी से। तो देखिए यहां पर जिस भी चीज से अपन भरते हैं उस चीज से पहले विद का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने डील। ये समझने की चीज है। डील का अर्थ व्यापार करना, सौदा करना। जब इसका अर्थ व्यापार करना या सौदा होना, सौदा करना, व्यापार करना या सौदा करना होता है तो फिर हम डील के साथ यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन। जैसे माय ब्रदर डील्स डैश आयरन, माय ब्रदर डील्स डैश क्लॉथ। मेरा भाई जो है वो लोहे का व्यापार करता है, लोहे का सौदा करता है। मेरा भाई कपड़ों का व्यापार करता है, तो फिर डील के साथ इन का यूज होता है। और जहां पे हिंदी आती है डील का मतलब निपटना, डील का मतलब सामना करना, डील का मतलब व्यवहार करना, निपटना, सामना करना, व्यवहार करना, तो फिर वहां डील का यूज, डील के साथ हम कौन से प्रेपोजिशन को प्रेफर करते हैं विद को। जैसे वी शुड लर्न टू डील विद कस्टमर्स, हमें ग्राहकों के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए कि भाई ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, हमें सीखना चाहिए। तो यहां पे डील का अर्थ निपटना, सामना करना, व्यवहार करना हो रहा है, तो वहां पे हम डील के साथ विद का यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको विद का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।